एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसको सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। अब सबसे पहले सीक्वेंस क्या होता है? किसी भी एक सेट ऑफ नंबर्स को अगर सीक्वेंस में लिखा जाए, मतलब कि वन आफ्टर अनदर, लाइक नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं? 1, 2, 3, 4, एंड सो ऑन। उस टाइप की किसी भी नंबर को अगर लिखा जाए तो उसको हम एक सीक्वेंस कह सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक सीक्वेंस। अब व्हेन कैन अ सीक्वेंस बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? अब मान लेते हैं, अलग अलग एग्जांपल्स देखते हैं आपकी टेक्स्ट बुक के ही। 9, 15 एंड देन इट्स 21, 27 एंड सो ऑन। और एक एग्जांपल देखते हैं 7, 7, 7, 7 और -2, -6, -10, -14 एंड सो ऑन। अब इसके अंदर फर्स्ट टर्म, अब सबसे पहले किसी भी टर्म को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और टर्म के नंबर को हम उसके सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। मतलब कि फर्स्ट टर्म को हम T1 से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसकी अगर हम बात करें तो फर्स्ट टर्म कौन सी है हमारे पास? 9। T2 मतलब कि सेकेंड टर्म, वो कौन सी है? 15। T3 मतलब कि थर्ड टर्म, दैट इज 21। इसकी अगर बात करें तो टर्म 1 कितनी है? 7। टर्म 2 कितनी है? 7। टर्म 3 कितनी है? अगेन 7। इसकी अगर मैं बात करूं तो टर्म 1 will be equal to -2, term 2 will be equal to -6 and term 3 will be equal to -10। so इस तरीके से अगर term 4 and it goes on up to infinite number of terms, या फिर जितने भी सीक्वेंस में उस नंबर तक वो जा सकता है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि whether the following sequence that is given to us in AP is in AP or not, कि अगर कोई भी सीक्वेंस हमें अगर गिवन है वो AP के अंदर है या नहीं है, वो हम कैसे पता करते हैं? तो एक एक फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू हम चेक करते हैं कि कोई भी टर्म या कोई भी सीक्वेंस एपी के अंदर कब हो सकता है और कब नहीं हो सकता। अब सबसे पहले ये है मेरी T1, ये है मेरी T2 15, ये है मेरा T3 21, ये है मेरा T4, isn't it? So T2 minus T1 अगर मैं करूं, दो टर्म्स का जब भी मैं डिफरेंस निकालूं, कोई भी दो रैंडम नहीं, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, तो अगर इसका देखते हैं 15 minus 9, 15 is T2, T1 is फर्स्ट टर्म, सो ये हो जाएगा 6। और दो अगली दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हम निकालते हैं, मतलब कि T3 minus T2, वो कितना होगा? T3 is 21, T2 is 15 which is equal to again 6। T4 minus T3 करते हैं, T4 minus T3, ये कितना होगा? T4 is 27, T3 is 21 which is again 6। अब ये जो डिफरेंस है, आप देखोगे हर टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है, isn't it? So ये जो डिफरेंस है D is equal to T2 minus T1। तो अगर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हर टर्म में सेम आए, if the difference of two consecutive terms in a sequence is always same, then such a sequence is known as arithmetic progression। मतलब कि दो टर्म को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो डिफरेंस अगर हमेशा सेम आए तो हम उसको कहते हैं कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब किसी भी एपी के अंदर या किसी भी प्रोग्रेशन के अंदर हम लोग इसकी जो फर्स्ट टर्म है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर फर्स्ट टर्म कौन सी है? 9, सो T1 इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज ए। T1 को हम हमेशा A से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो हमेशा हमारी फर्स्ट टर्म होती है, और इसके अंदर वो कितनी है? 9। T2 इज इक्वल टू, T2 हमारे पास हमेशा होता है A प्लस D, A प्लस D, और जहां D होता है कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस मतलब कि अब यहां पे दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद कौन सी टर्म हमारे पास आती है? वो होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, जिसे हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। सो A इज इक्वल टू, इसको T2 को मैं A प्लस D से लिखता हूं, या फिर A कितना है मेरे पास? T1, या फिर इसको आई कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट एज T1 प्लस D। सो अब T2 को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं,
T3 की अगर मैं बात करूं तो मैं इसको, मेरी T2 कितना आया मेरे पास, A प्लस डी, सो A प्लस डी आया मेरे पास T2 प्लस डी। ओके, A प्लस डी प्लस डी, ये हो जाएगा मेरा थर्ड टर्म, या फिर उसको मैं ले सकता हूं T2 प्लस डी, T2 प्लस डी। अब ये A प्लस डी है तो मैं इसको A प्लस 2D लिख सकता हूं, A प्लस 2D इज इक्वल टू T2 प्लस डी। अब T4 जो होगा उसको मैं लिख सकता हूं A प्लस 3D इज इक्वल टू T3 प्लस डी। सो T4 को मैं T3 प्लस डी एंड द सीक्वेंस गोज ऑन। इस तरीके से मैं जनरली किसी भी प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब ये जो डिफरेंस है, इट डजंट नीड टू बी ऑलवेज इंक्रीजिंग। हो सकता है कि जो टर्म है वो कॉन्जिक्यूटिवली डिक्रीज हो रही हो, मुझे लाइक 0, -1, -2, -3। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हम इसको समझे। ओके, लेट्स फाइंड द रिलेशनशिप। ओके, ये चीज है जो आपके सीक्वेंसेस है कुछ, वो हमारे आपके टेक्स्ट बुक में ही गिवन है। जो सीक्वेंस है दैट इज समथिंग लाइक 1, 4, 7, 10 और आगे की दो टर्म्स हमें बतानी है कि कितनी होने वाली है। अब इन दोनों के अंदर हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करके देखते हैं कोई सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, ये एपी में है या नहीं है। कैसे, 4 - 1 कितना होता है, 3। सो मतलब कि इसके अंदर 3 को अगर मैं ऐड करूं +3, 1 + 3 अगर होगा तो ये मुझे 4 देगा। 4 + 3 अगर ये होगा तो इट विल गिव मी 7, इजंट इट। 7 + 3 अगर ये होगा तो ये मुझे देगा 10। 10 + 3 अगर ये होगा तो इट विल गिव मी 13, और 13 + 3 अगर ये होगा तो इट विल गिव मी 16। सो 13 एंड 16 आर द वैल्यूज इन द ब्लैंक। ठीक है, अब देखते हैं और एक क्वेश्चन कि 6, 12, 18, 24, 6, 12, 18, 24 और आगे की दो टर्म्स हमको लिखनी है। अब यहां पर अगर मैं देखूं, मैंने यहां पर क्या 6 के अंदर 6 और 12 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं कितना बचता है 6। मतलब इस 6 में कुछ ऐड हुआ है, वो क्या है 6। तो 6 में अगर मैं 6 को ऐड करूं तो ये मुझे दे देगा 12। 12 में अगर मैं फिर से 6 को ऐड करूं तो इट विल गिव मी 18। 18 में अगर मैं फिर से 6 को ऐड करूं आई विल गेट 24। 24 में इफ आई ऐड 6 अगेन आई विल गेट 30, एंड इन दिस इफ आई ऐड 6 अगेन आई विल गेट 36। सो अगेन ये तो एपी में था, सो इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू मेक अप। अब देखते हैं एक ऐसी टर्म और एक एग्जांपल। नेक्स्ट इज 3, 3, 3, 3, 3। अब इन दोनों को अगर डिफरेंसेस हम देखें तो मैंने क्या कहा था, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए फॉर एनी सीक्वेंस टू बी इन एपी। अगर मैं इन दोनों को सबट्रैक्ट करूं तो इसमें 0 ऐड हुआ है तो फिर से आ जाएगा 3, इसमें 0 ऐड करेंगे इसमें फिर से आ जाएगा 3, इसमें 0 ऐड करेंगे इसमें फिर से आ जाएगा 3, इसमें 0 ऐड करेंगे अगेन आ जाएगा 3, अगेन 0 एंड देन अगेन 3। सो मतलब अगर सेम सीक्वेंस हो तो भी हमारी वैल्यू ये एपी में ही होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, दैट इज 0। तो हर टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 4, 16 एंड देन इट्स 64 और हमें आगे की जो टर्म्स है वो कैलकुलेट करनी है। अब 4 के अंदर अगर मैं सब्ट्रैक्ट करके देखूं तो यहां पे 8 बच रहा है, इजंट इट। लेकिन मैं 64 में से 16 सब्ट्रैक्ट करूं तो यहाँ 8 नहीं बच रहा है। इसका मतलब कि सेम सीक्वेंस इज नॉट गेटिंग फॉलोड, इट हैज टू बी सेम फॉर द टर्म टू बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो कुछ और सीक्वेंस फॉलो हो रहा होगा। ओके, तो वो क्या हो रहा है वो देख सकते हैं। 4 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो वो मुझे 16 दे देगा, यस। अगर 16 को मैं अगेन मल्टीप्लाइड बाय 4 करूं
तो इट विल गिव मी 64. यस, 64 को इफ आई अगेन मल्टीप्लाइड बाय 4, आई विल गेट 64 into 4 is 16, 6 4s are 24, 25, 256. सो मतलब कि अगेन मेरी नेक्स्ट टर्म होगी 256. इसको अगर मैं फिर से 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा 256 into 4. सो 256 into 4 is 6 4s are 24, 5 4s are 20, तो ये हो जाएगा 22, 4 2s are 8 9 10. सो 1024, ये हो जाएगा 1024. इसको अगेन अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 6 904096. सो इस टाइप की जो टर्म होती है, अगर आप देखोगे तो इसमें हर टर्म जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो रही है, इजंट इट? अब अगर तो हम इसके रेशियो लेके देखें, 16 अगली टर्म थी, डिवाइडेड बाय 4 कितना आ रहा है 4. 64 डिवाइडेड बाय 16 अगर मैं लूं, 64 डिवाइडेड बाय 16 अगर मैं करूं, अगेन मेरा आंसर आएगा 4. 256 डिवाइडेड बाय 64 अगर मैं करूं, डिवाइडेड बाय 64 सॉरी, तो अगेन मेरे आंसर आएगा 4, एंड सो ऑन. इस टाइप की जो इक्वेशंस होती है जिसके अंदर हमारी जो अपकमिंग टर्म होती है वो अगर वो प्रीसीडिंग टर्म डिवाइडेड बाय उससे पहले वाली टर्म, अगर उसका जो रेशियो वो हमेशा सेम आता हो तो उसको एपी नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के नाम से जाना जाता है, जीपी जिसे हम कहते हैं. बट जीपी इज नॉट इन आवर पोर्शन, सो यू नीड नॉट थिंक अबाउट इट. ऑल वी नीड टू फोकस ऑन राइट नाउ इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो अब ऐसी भी टर्म्स होती है, जो ऐसे भी सीक्वेंसेस हो सकते हैं जो ना एपी के अंदर हो ना जीपी के अंदर हो. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस टाइप का कोई एग्जांपल लूं, 1/2 स्क्वायर या 1/1 स्क्वायर, कॉमा 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन. तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ना रेशियो सेम आ रहा है और ना दोनों का दो प्रीसीडिंग टर्म माइनस उसके पहले वाली टर्म, जो वो दोनों का जो सबट्रैक्शन है ना वो सेम आ रहा है, उसको ना एपी में होती है ना जीपी में होती है. सो दैट इज नाइदर इन एन एपी और एंड नॉट इन अ जीपी. उस टाइम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के भी तरीके होते हैं, बट दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर 10th. सो दोज आर द पोर्शंस ऑफ योर 11th and 12th. सो those are the classes when you will be doing those things. Currently we are going to focus only and only on